हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा की थी और हमने बताया था कि एशिया के चारों ओर कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने क्या की थी? चर्चा की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे एशिया की महत्वपूर्ण जल संधि, क्योंकि जब जल है तो दो जल के भाग को जोड़ना तथा स्थल के भागों को अलग करने को क्या कहते हैं? हम जल संधि कहते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक सागर बेरिंग सागर, यहाँ पे था हमारा जापान सागर। जापान सागर के बाद यहाँ पे था, इसके बाद हमारा यहाँ पीला सागर, यहाँ था पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के बाद था दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, यहां थी हमारी थाईलैंड की खाड़ी। क्या थी? थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, यहां पे हमारा ये जावा सागर। कौन सा सागर? जावा सागर। यहां पे था हमारा सैलबीज सागर। और ये सारे के सारे सागर किस महासागर के अंतर्गत थे? तो ये सारे आते हैं हमारे प्रशांत महासागर के अंतर्गत। किस महासागर के अंतर्गत? प्रशांत महासागर के अंतर्गत। फिर आगे की ओर बढ़ोगे, यहां पे था हमारा अंडमान सागर। कौन सा सागर? अंडमान सागर। अंडमान सागर से आगे की ओर बढ़ोगे तो थी हमारी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। फिर आगे की ओर हम बढ़े थे तो हमारा था हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर से आगे बढ़ोगे तो था हमारा अरब सागर। अरब सागर से आगे की ओर थी हमारी ओमान की खाड़ी। ये थी हमारी ओमान की खाड़ी। ये थी हमारी फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? फारस की खाड़ी। फिर जी ओमान की खाड़ी से आप आगे की ओर बढ़ोगे तो यहां थी हमारी अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से आगे की ओर बढ़ोगे, यहां था हमारा लाल सागर। लाल सागर से ऊपर की ओर बढ़ोगे तो यहां था हमारी स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर से ऊपर की ओर बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहां पे एक सागर मिलेगा, काला सागर। काला सागर के ऊपर आपको एक झील देखने को मिलेगी, कैस्पियन सागर। जब कैस्पियन सागर से आगे की ओर बढ़ोगे तो यहां एक नदी बह रही थी जिसका नाम था यूराल नदी। कौन सी नदी? यूराल नदी। और यहां पे एक पर्वत था, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से आगे की ओर बढ़ोगे तो था हमारा आर्कटिक सागर। ठीक है, तो इस प्रकार से पिछली क्लास के अंतर्गत हमने सारे सागर महासागर के बारे में क्या की थी? चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जल संधि के बारे में। किसके बारे में? जल संधि के बारे में। ठीक है, तो ये वह जो ऊपर का पार्ट था, ये बताया था मैंने, रूस का वह भाग। रूस का वह भाग जो एशिया में था उसको हम क्या बोलते थे? साइबेरिया। क्या बोलते थे? साइबेरिया। और वह भाग जो यूरोप में है उसे बोलते हैं हम रूस। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे मैंने आपको एक झील बताई थी जिसका नाम था बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील। बैकाल झील के बारे में मैंने आपको बताया था, ये विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी थी? बैकाल झील थी, जो कहां पर है? साइबेरिया में है। और इस बैकाल झील को ही क्या कहते हैं? साइबेरिया का मोती। साइबेरिया का मोती किसे कहते हैं? बैकाल झील को। ठीक है, तो रूस का यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, ये वाला क्या है? रूस का एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप आपको पता क्या होता है? स्थल का वह भाग, स्थल का वह भाग जो तीन ओर किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। देखो, इधर हमारा जापान सागर, इधर बेरिंग सागर, तीन ओर से क्या? जल से घिरा। और एक तरफ से किससे लग रहा? साइबेरिया से। तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो ये रूस का एक प्रायद्वीप है जिसे कहते हैं सखालिन प्रायद्वीप। सखालिन प्रायद्वीप। तो सखालन प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? तो सखालन प्रायद्वीप है हमारा रूस का। किसका है? रूस का भाग है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे द्वीपों में है, ये है जापान।
ये कौन सा है? जापान। ये जापान है जो द्वीपों पर क्या है? स्थित है। तो जापान के कुछ द्वीप है, जैसे सबसे ऊपर है होkkaido द्वीप। होkkaido के बाद है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप के बाद है सुकोको द्वीप। सुकोको द्वीप के बाद है क्यूशो द्वीप। क्यूशो द्वीप ये क्या है? जापान के क्या है? द्वीप है। किसके द्वीप है ये सारे के सारे 4 द्वीप है जापान के। ठीक है, तो सखालन द्वीप और होkkaido द्वीप, देखो ये क्या है? जापान सागर और बेरिंग सागर, आपस में क्या हो रहा है? इनका जल आपस में जुड़ रहा है और होkkaido द्वीप को सखालन द्वीप से अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक जल संधि है हमारी। यहां पर ये क्या है? यहां पर एक जल संधि है, इसका नाम है सोया जल संधि। सोया जल संधि। कौन सी जल संधि है हमारी? सोया जल संधि। तो यहां पर एक जल संधि है हमारी सोया जल संधि। कौन सी जल संधि है? सोया जल संधि। पूछेगा एग्जाम से, सोया जल संधि किन 2 सागर महासागर को जोड़ती है? तो सोया जल संधि हमारी जापान सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। किसको? जापान सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि हमारी? सोया जल संधि। और रूस के सखालन प्रायद्वीप को, किसके? रूस के सखालन प्रायद्वीप को जापान के होkkaido द्वीप से अलग करती है। कौन सी जल संधि हमारी? सोया जल संधि। क्या क्या विशेषता है इसकी? रूस के सखालन प्रायद्वीप को जापान के होkkaido द्वीप से अलग करती है तथा जापान सागर को बेरिंग सागर से क्या करती है? जोड़ती है। या देखा जापान सागर को बेरिंग सागर, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है हमारी कौन सी जल संधि? सोया जल संधि। कौन सी जल संधि हमारी? सोया जल संधि। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सोया जल संधि किस किस को जोड़ती है और किस किस को अलग करती है। बेरिंग सागर को जापान सागर से जोड़ती है, होkkaido द्वीप को सखालन द्वीप से अलग करती है हमारी सोया जल संधि। उसके बाद यहां पे भी एक जल संधि है, जापान के क्या द्वीप है ना जो, इनके बीच में भी यहां पे एक जल संधि है। ये इस प्रकार से किस किस के बीच में है? होkkaido द्वीप व होन्शु द्वीप। होkkaido द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है तथा ये क्या है? पूरा का पूरा जापान सागर, इधर है बेरिंग सागर। जापान सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाली एक जल संधि और है जिसका नाम है सुगारू जल संधि। इस जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि? सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि क्या करती है? ये भी जापान सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और होkkaido द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करती है। पूछा हुआ है होkkaido द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? सुगारू जल संधि। जापान सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है सुगारू जल संधि और सोया जल संधि। इसके बारे में ध्यान रखना, यह विश्व की पहली जल संधि है। सुगारू जल संधि विश्व की पहली जल संधि है जिसके बीच से बुलेट ट्रेन चलती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस जल संधि का नाम बताओ जिस जल संधि के जल संधि से होकर हमारी बुलेट ट्रेन चलती है। तो जापान क्या है? एक टेक्नोलॉजी वाला देश है, तो उसने क्या किया? होkkaido द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ने के लिए, होkkaido द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ने के लिए क्या कर दिया? एक बुलेट ट्रेन चला दी। किसके बीच से? पानी के बीच से। तो ये क्या है? विश्व की पहली जल संधि है। विश्व की प्रथम जल संधि जिससे होकर बुलेट ट्रेन चलती है। तो किस जल संधि से होकर बुलेट ट्रेन चलती है? सुगारू जल संधि से। किस किस को जोड़ती है? होkkaido द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ती है हमारी सुगारू जल संधि, और इसके बीच से क्या चलती है? हमारी बुलेट ट्रेन चलती है। ठीक है, इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। देखो
ये क्या है, ये है कोरिया प्रायद्वीप। ये क्या है, कोरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, कोरिया प्रायद्वीप है। ठीक है, कौन सा प्रायद्वीप है ये है कोरिया प्रायद्वीप। इस पे दो देश हैं, एक का आपको पता है, एक उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया। कौन कौन से देश है, एक उत्तर कोरिया है और एक दक्षिण कोरिया है। कौन कौन से है इसमें, एक उत्तर कोरिया है, एक दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, आप अपने मैप पे देखोगे कोरिया प्रायद्वीप, और ये क्या है, क्यूशो द्वीप। अब देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, किसके मदद से हो रहे हैं अलग ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां तक क्या है, जापान सागर, ये क्या है, पूर्वी चीन सागर। तो कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशो द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम है सुषमा जल संधि। क्या नाम है इसका, इसका नाम है, देखो यहाँ पे भी एक जल संधि है, या तो आपको देखने को मिलेगी कोरिया जल संधि, या इस कोरिया जल संधि का एक नाम और है सुषमा जल संधि। या तो आपको एग्जाम में मिलेगी कोरिया जल संधि या मिलेगी सुषमा जल संधि। ये क्या करती है, कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशो द्वीप से अलग करती है, पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है। तो क्या करती है कोरिया जल संधि, ये करती है अपना जापान सागर को, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, कोरिया जल संधि या सुषमा जल संधि। ठीक है, और कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशो द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशो द्वीप से अलग करने वाली जल संधि भी है हमारी कोरिया जल संधि या सुषमा जल संधि। ठीक है, तो सोया जल संधि, सुगारू जल संधि और सुषमा जल संधि, सबके नाम देखो किससे हैं, से हैं। तो आप तीन याद रखना, सोया, सुगारू और सुषमा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यह देखो, ये एक देश है ताइवान देश। ये एक देश है, कौन सा, ये एक देश है ताइवान देश। चीन कहता है ये किसका हिस्सा है, चीन मानता है इस ताइवान देश पर है किसका अधिकार, तो चीन कहता है इस ताइवान देश पर चीन का अधिकार है, और ताइवान कहता है मैं एक स्वतंत्र देश हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं, थोड़ा सा ये क्या होगा, इधर होगा, यहां पे देखो, चीन और ताइवान देखो दो, ये क्या है, ये यहां से पीला सागर तो ये थोड़ा सा है, ये है पूर्वी चीन सागर में और दक्षिण सागर में। तो यहां पे एक जल संधि है जिसका नाम है फारमोसा जल संधि, फारमोसा जल संधि। कौन सी जल संधि, फारमोसा जल संधि। जब आप अपने मैप में देखोगे तो पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि है हमारी फारमोसा जल संधि। पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि है फारमोसा जल संधि। चीन को ताइवान से अलग करने वाली जल संधि है हमारी, चीन को ताइवान से अलग करने वाली जल संधि है फारमोसा जल संधि, और पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि है फारमोसा जल संधि। कौन सी जल संधि है हमारी, फारमोसा जल संधि। ये भी एग्जाम में पूछी हुई है कि चीन को ताइवान से अलग करने वाली जल संधि फारमोसा जल संधि। ठीक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार बना हुआ है कि पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली जल संधि फारमोसा जल संधि। ठीक है, आपको पता है इधर कौन सा महासागर है, इधर है हमारा प्रशांत महासागर। ये हमारा प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। और इधर कौन सा सागर है, दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक जल संधि है, किस किस को,
दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली एक जल संधि है हमारी यहां पे। किसको? दक्षिणी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि। तो उस जल संधि का नाम है हमारा लुजोन जल संधि। कौन सी जल संधि? लुजोन जल संधि। तो लुजोन जल संधि क्या करती है? लुजोन जल संधि करती है दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो आप देखो आपको पता होगा ना, विश्व का सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दूसरा आपसे पूछेगा एग्जाम में, विश्व का सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर, कि बहुत सारे सागर को मिलकर ही तो क्या महासागर बनते हैं। तो कोई ना कोई सागर ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, और कोई ना कोई महासागर ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो तो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। और विश्व का जो सबसे बड़ा सागर है वो है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर, और सबसे बड़ा है महासागर है प्रशांत महासागर। तो यहीं से ही क्वेश्चन बनता है घूम फिर कर, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा आपके लिए घूम फिर कर कि सबसे बड़े सागर को सबसे बड़े महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। किसको? सबसे बड़े सागर को सबसे बड़े महासागर से जोड़ने वाली जल संधि। तो सबसे बड़े सागर को सबसे बड़े महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है हमारी? लुजोन जल संधि है। कौन सी जल संधि है हमारी? लुजोन जल संधि। क्योंकि सबसे बड़ा सागर महासागर है प्रशांत, और सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़े सागर को सबसे बड़े महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है लुजोन, जो किस किस को अलग कर रही है। देखो ये देश है फिलीपींस, ये देश कौन सा है? तो ये देश है हमारा फिलीपींस देश। कौन सा देश है हमारा? फिलीपींस देश। ये देश है हमारा फिलीपींस। तो ये थी हमारी लुजोन जल संधि, जो किसको? ताइवान को फिलीपींस देश से अलग करती है, और सबसे बड़े महासागर को सबसे बड़े सागर से जोड़ती है हमारी लुजोन जल संधि। ठीक है। उसके बाद देखो ये इस प्रकार से बहुत सारा एक देश है जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का यूं एक द्वीप है जिसे कहते हैं सुमात्रा द्वीप, फिर है जावा द्वीप, ये हमारा बोर्नियो द्वीप, ये हमारा जावा द्वीप, सुमात्रा जावा सुंडा द्वीप, ये हमारा जावा द्वीप है, सुंडा द्वीप है, और ये हमारा है बिली द्वीप, बाली द्वीप। ठीक है। बाली द्वीप थोड़ा सा दक्षिण में है, यहां पे नहीं है, यहां पे है बाली द्वीप। ये है यहां पे सैलबीज द्वीप, सैलबीज या सैलवास द्वीप। ठीक है। जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एक जल संधि देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर, और ये है जावा सागर, और जावा सागर के दक्षिण में है यहाँ पूरा का पूरा देखो ये है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। तो देखो यहाँ पे भी एक जल संधि देखने को मिलेगी आपको, जिसका नाम है सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि।
यहां पे भी आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी, यहां पे हमारी सुंडा जल संधि। ये है सुंडा जल संधि। देखो सुंडा जल संधि क्या करती है, जावा द्वीप को सुंडा द्वीप से अलग करती है। जावा द्वीप को, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा द्वीप और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुंडा द्वीप, तो जावा द्वीप को सुंडा द्वीप से अलग करती है और जावा सागर को, ये सागर कौन सा है यहाँ पे, जावा सागर, और दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर, तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जावा द्वीप को सुंडा द्वीप से अलग करती है। ठीक है, देखो सुंडा जल संधि ये क्या करती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर से जोड़ती है तथा जावा द्वीप को सुंडा द्वीप से अलग करती है। कौन सी जल संधि, सुंडा जल संधि क्या करती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जावा द्वीप को सुंडा द्वीप से अलग करती है। ये देखो सुमात्रा, जावा, सुंडा, बाली और बोर्नियो द्वीप, ये किसके द्वीप हैं, ये सारे के सारे इंडोनेशिया देश है ना, उसके सारे के सारे क्या है, ये द्वीप है। ठीक है, और यहां पे उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा कौन सा सागर, अंडमान सागर। यहां पे एक जल संधि है जिसे कहते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मलक्का जल संधि आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपके 3-4 जल संधि बहुत है, जैसे लुजोन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुंडा भी एग्जाम में पूछी हुई है और मलक्का तो बहुत बार एग्जाम में पूछती है। कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। देखो मलक्का जल संधि क्या करती है, जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है, जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। ये है देख दोस्त, जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है, और हमें पता अंडमान सागर किस महासागर में है, तो अंडमान सागर है हमारा हिंद महासागर में, और जावा सागर है हमारा प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित है अंडमान सागर और प्रशांत महासागर में स्थित है जावा सागर। तो विश्व के सबसे बड़े सागर को विश्व के दूसरे सबसे बड़े महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा को, यहाँ पे कौन सा द्वीप है इंडोनेशिया का, सुमात्रा द्वीप, और ये यहाँ पे ये प्रायद्वीप देखने को मिल रहा है, ये है हमारा, ये आपको मिलेगा सिंगापुर थाईलैंड, यहाँ पे है सिंगापुर, यहाँ पे ये इस प्रकार से सुमात्रा को सिंगापुर से अलग करती है, जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है हमारी मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। किस किस को जोड़ती है, अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करती है, थाईलैंड से क्या करती, नहीं सिंगापुर से अलग करती है। कौन सी, मलक्का जल संधि। फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको ये देश देखने को मिलेगा, अपना देश भारत, और ये देश देखने को मिलेगा श्रीलंका। श्रीलंका, तो हमें पता भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि है जिसका नाम है पाल्क जल संधि या पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है, पाक या पाल्क जल संधि। या तो आपको एग्जाम में मिलेगी पाक जल संधि या पाल्क जल संधि।
तो ये किस किस को अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है और बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। किसको? बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि है पाक या पाक। पाक समझ के पाकिस्तान मत लगा देना, पाक का मतलब पाकिस्तान मत लगा देना, पाक का मतलब हो गया भारत और श्रीलंका के मध्य पाक या पाल्क जल संधि। ठीक है, किस किस को जोड़ती है? हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से, भारत को श्रीलंका से अलग करती है हमारी पाक या पाल्क जल संधि। ठीक है, फिर आप आगे की ओर बढ़ोगे। देखो यहां पे है फारस की खाड़ी, यहां पे है ओमान की खाड़ी, यहां पे है फारस की खाड़ी, यहां पे है ओमान की खाड़ी। तो यहां पे एक जल संधि है हमारी, ये वाली, ये क्या एक जल संधि है जिसका नाम है हारमोज जल संधि। हारमुज जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी मैं सारी की सारी जल संधि वे करा रहा हूं जो एग्जाम में आ रही है। वैसे यदि कराऊं ना सारी, तो यहाँ पे एक है जौहर जल संधि, यहाँ पे है मक्सर जल संधि। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी है, लेकिन हम उन पे बात करेंगे जो लगभग पिछले 20 साल के एग्जाम में आई हुई है। सारी की सारी वही जल संधि है। पूछा हुआ है कि हारमुज जल संधि किस किस को जोड़ती है? हारमुज जल संधि किस किस को जोड़ती है और किस किस को अलग करती है? तो यह पूछ लेगा कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमुज जल संधि। और यहाँ पर एक देश है ओमान, ओमान देश को किससे अलग करती है? यदि आप एग्जाम में देखोगे तो ओमान को अलग करेगी ईरान से, ओमान को अलग करेगी ईरान से। कौन सी जल संधि हमारी? हारमुज जल संधि। देखो ये देश है यहाँ पे ओमान और ये देश है यहाँ पे ईरान देखने को मिलेगा। ओमान को ईरान से अलग करती है, ये ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि हारमुज जल संधि। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ोगे तो ये दिख रही है आपको अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अदन की खाड़ी। ये है हमारी अदन की खाड़ी और ये है हमारा लाल सागर। अदन की खाड़ी और लाल सागर, तो इनके जल को जोड़ने के लिए यहाँ पे भी एक जल संधि है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदे जल संधि। कौन सी? बाब अल मंदे जल संधि। यहां पे एक जल संधि है बाब अल मंदे जल संधि। इस जल संधि को आप मोस्ट इंपोर्टेंट करना। इसको मैंने 2 मोस्ट और 2 वीआईपी लगा दिए। ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्यों? देखो तो बाब अल मंदे जल संधि किस किस को जोड़ रही है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है या लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदे जल संधि। इधर देश, ये महाद्वीप है एशिया और ये द्वीप है अफ्रीका। या तो आपसे पूछेगा एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली संरचना कौन कौन सी है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है बाब अल मंदे जल संधि। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है बाब अल मंदे जल संधि। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदे जल संधि क्या करती है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है तथा लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मंदे जल संधि। ये थी हमारी एशिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण जल संधि, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन घूमेंगे, जहां से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन घूमेंगे। एक बार और देखते हैं, देखो कौन कौन सी जल संधि हमने पढ़ी। सोया जल संधि जो जापान सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, रूस के सखालन प्रायद्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। कौन सी? सोया जल संधि। उसके बाद पढ़ी सुगारू जल संधि जो जापान सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, होक्काइडो द्वीप को होंशु द्वीप से अलग करती है। कौन सी? सुगारू जल संधि। कि जल संधि के मध्य से बुलेट ट्रेन चल रही है, सुगारू जल संधि के मध्य से। फिर इसके बाद पढ़ी हमने कोरिया जल संधि या सुषमा जल संधि जो कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशो द्वीप से अलग करती है और जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। कौन सी?
कोरिया जल संधि या सुषमा जल संधि। फिर आगे की ओर बढ़े, फिर पढ़ी हमने फार्मोसा जल संधि, जो चीन को ताइवान देश से अलग करती है, पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? फार्मोसा जल संधि। फिर पढ़ी हमने लुजोन जल संधि, जो ताइवान को फिलीपींस देश से अलग करती है, सबसे बड़े सागर को सबसे बड़े महासागर से जोड़ती है, या दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, लुजोन जल संधि। फिर आगे की ओर बढ़े, हमने पढ़ी सुंडा जल संधि, जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और जावा द्वीप को सुंडा द्वीप से अलग करती है। यहाँ कौन सी जल संधि थी? सुंडा जल संधि। यहाँ पे भी एक जल संधि है, बोर्नियो द्वीप को सेलवास द्वीप से अलग करती है तथा सेलबीज सागर को जावा सागर से जोड़ने वाली जल संधि है मक्सर जल संधि। कौन सी जल संधि है? मक्सर जल संधि। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़े, ये पढ़ी हमने मलक्का जल संधि, जो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि। और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को सिंगापुर से अलग करती है मलक्का जल संधि। फिर आगे की ओर बढ़ी, यहाँ पढ़ी हमने पाक या पाल्क जल संधि, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है, पाक या पाल्क जल संधि। फिर आगे की ओर बढ़े, फिर पढ़ी हमने हार्मोज जल संधि, हार्मुज जल संधि, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है, ओमान को ईरान से अलग करती है, हार्मुज जल संधि। फिर आगे की ओर बढ़े, फिर पढ़ी हमने बाब अल मंदे जल संधि। कौन सी? बाब अल मंदे जल संधि, जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। यह कौन सी जल संधि थी? ये थी बाब अल मंदे जल संधि। देखो, आज की क्लास में हमने जो एशिया महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण जल संधि थी, उन सारी जल संधियों के बारे में क्या की? चर्चा की। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।